नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की। ये एग्जाम जल्दी में ही होना है और यह एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपना अच्छा प्रेपरेशन करके कंपटीशन के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ये एग्जाम क्योंकि पूरी तरह से कंपटीशन बेस्ड है, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप पीएचडी हैं, एमफिल हैं, आपने रिसर्च पेपर्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, ज्यादा बनाए हैं, आपको पढ़ाने का कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप एक फ्रेशर हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जिनको या तो पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं है या जिन्होंने रिसर्च वर्क अभी तक कोई ज्यादा नहीं किया है और उनका ख्वाब है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना। यूपी में ही नहीं, ये बाकी ऑल इंडिया में भी ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे सभी लोगों के लिए। इस टाइप के एग्जाम केवल कंपटीशन बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के हर जगह या हर बार नहीं होते हैं। और इसमें भी खास बात यह है कि इसमें रिटर्न की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपका जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स काफी कम है। अगर रिटर्न में मान लीजिए आप औरों से 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर लेते हैं अच्छी तैयारी करके, तो आप इंटरव्यू से एकदम अपने आप को टेंशन फ्री कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्कीम, सिलेबस, बुक्स, स्ट्रेटेजी, इन सब के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप एक राइट स्ट्रेटेजी बना सकें और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले मैं इसी चीज को बताना चाहूंगा कि इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कैसे। ये आपका इसमें जो सिलेक्शन होना है उसके लिए एक रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के लिए 200 अंक हैं और इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के 60 और वैकल्पिक यानी कि आपके सब्जेक्ट के 140 क्वेश्चंस होंगे। इंटरव्यू जो होगा वो 30 अंक का होगा। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे, यानी कि जो 1 क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स के इक्वल होगा। अब खास बात क्या है कि इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिस है इस बोर्ड में कि मिनिमम मार्क्स जरूर सबको दिए जाते हैं क्योंकि आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं किसी के मार्क 0 या 10 या हो जाएंगे। पिछला जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है, पिछला इनका जो अनुभव है वो 12 तक नंबर दिए गए हैं उनको इंटरव्यू को, उन लोगों के, यानी कि 18 नंबर आपको 30 तक पहुंचा देंगे। अब 30 को भी इंटरव्यू में दिए नहीं जाते हैं किसी को, वो मैक्सिमम 27 या 28 रहते हैं। तो आपका जो गैप है वो कुल मिलाकर के 7 से 8 क्वेश्चन का रह जाता है फासला। अगर आप 7-8 क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं औरों से, रिटर्न में अटेम्प्ट अच्छे कर लेते हैं, तो आपकी श्योरिटी हो जाती है और इंटरव्यू आपके जो सिलेक्शन है उसको प्रभावित नहीं करेगा था। अब आप तैयारी किस तरीके से करें इस पे फोकस करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जनरल जो टॉपिक है जो सबके लिए आता है, जनरल पेपर, उसके बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है यूपीएससी का, इसमें कुछ टॉपिक, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, एनटीए नेट का, उसके पेपर 1 में अवेलेबल हैं, और बाकी कुछ जनरल से हैं जिनको आप किसी जीके की बुक से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पूरी तरह से क्लियर करना चाहूंगा कि आप कहां से इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो यूनिट है समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स के हैं। इसमें इस तरह के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोध, एकदम इनको वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो समसामयिक पे बनेंगे, यानी कि जो रिसेंट करंट अफेयर्स बन रही है इनके ऊपर रहेंगे। इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए आप मंथली मैगजीन जो आती हैं जीके की, जनरल नॉलेज की, जैसे कुछ मैगजीन्स में काफी फेमस है प्रतियोगिता दर्पण। आप प्रतियोगिता दर्पण पिछले 3 महीने की जरूर पढ़ लें काफी अच्छे तरीके से। पिछले 2 या 3 महीने की तो बहुत जरूर पढ़ लें क्योंकि उनमें से अक्सर पूछ ली जाती हैं और उनकी जो हेडलाइंस हैं उनको जरूर गो थ्रू कर लें। हालांकि कभी कभी किसी पेपर में ऐसा भी देखने में आता है कि पिछले 1 साल तक की खबरें आ जाती हैं, तो इसके लिए बेटर रहता है कि आप 2-3 महीने की पिछले की न्यूज को तो बढ़िया तरीके से पढ़ लें और
कोई जो वार्षिकी होती हैं, यानी कि एनुअल जो बुक्स आती हैं, पूरी एनुअल जीके जिनमें रहती है पूरे साल की समसामयिक, उसके जो मेजर मेजर घटनाक्रम है उनको जरूर पढ़ लें। अब बात आते हैं सेकंड, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड ये दोनों ही टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको यूजीसी नेट के पेपर 1 में। इनके लिए आप यूजीसी नेट के पेपर 1 की कोई भी बुक, आपने नेट क्वालिफाई किया ही होगा और अगर पीएचडी के बेस पे हैं तो आप नेट की एक बुक जरूर ले लें, या आपके पास होगी। वो किसी भी आप पब्लिकेशन की ले लें, किसी भी ऑथर की ले लें, लगभग सबकी एक जैसी होती हैं, सब एक ही पैटर्न पे चलते हैं। बस कोशिश करें वो जितना रिसेंट हो, जितनी नई हो, उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप यूजीसी नेट के पेपर 1 की बुक में देखेंगे, वहां पे आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट मिलेगी, एक रिसर्च एप्टीट्यूड की मिलेगी। उन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। साथ ही साथ जो नेट में पिछले पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं इन यूनिट्स में से, उनको तैयार कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट है आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये भी यूजीसी नेट में एक यूनिट है और पेपर 1 की जो बुक आप लेंगे उसमें नेचुरली ये यूनिट भी आपको वहां पे मिलेगी, इसको भी आप वहां से तैयार करें। इसके बाद मानव एवं पर्यावरण, ये भी वहां पे एक यूनिट है, मानव विकास एवं पर्यावरण नाम से, और वही यूजीसी नेट के पेपर 1 की जो बुक है, किसी भी आप ऑथर की, किसी भी पब्लिकेशन की आप पढ़ेंगे, वहां से इसको तैयार कर सकते हैं और नेट में प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हैं इस पे, उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब भारतीय इतिहास एवं भूगोल, ये सामान्य ज्ञान का टॉपिक है और इसके बारे में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जीके की किसी भी बुक में से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, ल्यूसेंट टाइप की जो बुक होती है, आपको बहुत जीके की, जैसे सिविल सर्वेंट वाले जो पढ़ते हैं, 1000-2000 रुपए वाली बुक उतने खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 150-200 की रेंज की कोई बुक खरीदेंगे जनरल नॉलेज की, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसमें से ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अब आते हैं भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। ये भी आपको जीके की जो बुक आप लेंगे, अगर ल्यूसेंट की ही खरीदेंगे, तो ये जो भारतीय इतिहास एवं भूगोल भी आपको वहीं से मिल जाएगा और भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था ये भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा। ये जीके की आप अन्य किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदेंगे, वहां से भी आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो इस पेपर को आप यहां से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहूंगा, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया भी था, क्वालिफाई भी किया था। तो पिछली बार ऐसा है, जनरल का जो पेपर होता है, कोई भी सब्जेक्ट वाले, खास तौर पे जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो सिविल में नहीं जाते हैं जो लोग, जैसे कॉमर्स के रहे तो कॉमर्स के बहुत कम लोग सिविल की तैयारी करते हैं, या बाकी कुछ कोर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, तो उन लोगों के सिविल में बहुत अच्छे नंबर, इसमें जीके में बहुत अच्छे नंबर आते नहीं है, ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चूंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वो नेचुरल बात है, बहुत सारे लोग इसी तनाव में रहते हैं कि मेरी जीके अच्छी नहीं है, मेरी जीके अच्छी नहीं है। किसी भी कोर सब्जेक्ट वाले की जीके बहुत अच्छी नहीं रहती है। जीके उन लोगों की अच्छी रहती है जो जीके की तैयारी करते हैं, और जब जीके पे बहुत ज्यादा कोई तैयारी करता है तो उसका सब्जेक्ट उतना कमजोर हो जाता है। तो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आप वहां से कवर अप कर लेंगे, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना जरूरी है। सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड वाले लोग कंपटीशन में बैठेंगे, तो सब्जेक्ट में आप अपना स्कोर बहुत अच्छा रखें, इसमें भी आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इससे इस तनाव में ना है कि मेरी जीएस कमजोर है। अब आगे बात करते हैं कि तब करें क्या जीएस के लिए, क्या इसको कम पढ़ें या ज्यादा पढ़ें। पढ़ना आपको बहुत चाहिए, जितना संभव है। जो मैंने ये टॉपिक्स बुक्स आपको सजेस्ट किए हैं, बेहतर आपको अगर इसके अलावा अन्य बुक कोई आपकी नजर में है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन पढ़ें जरूर। एक भी यूनिट को ऐसा ना छोड़ें जिसके बारे में आप टॉपिक्स नहीं पढ़ें। और भी कुछ नहीं, आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो कम से कम उस टॉपिक को इंग्लिश में या हिंदी में सर्च करें, जैसे इंग्लिश में सिलेबस लिखा हुआ है, आप इन टॉपिक्स पे गूगल पे सर्च करें और वहां से जरूर कुछ पढ़ के जाएं, क्योंकि आपको इससे एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आप पढ़ के गए। वो कॉन्फिडेंस आपके डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन सही कराएगा। दूसरी बात, आप जो पढ़ के जाएंगे, तो देखिए, अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो संभावना रहेगी कि आप जो क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, वो गलत हो सकते हैं। लेकिन आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो आप लॉजिक जरूर बढ़ाएंगे कहीं पे, और क्वेश्चंस की सही होने की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो कंपटीशन है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, तो इस तरीके से आप अपने स्कोर को इसमें जीएस में भी अच्छा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कि कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए प्रेपरेशन किस तरीके से कर सकते हो।
तो कॉमर्स का जो इस बार का सब्जेक्ट है, एक तो बहुत सारे लोग जो सबसे ज़्यादा क्वेरी करते हैं वो इसके बारे में है कि पहले जो एग्जाम्स होते थे तो उस समय पे कॉमर्स सब्जेक्ट में ऐसा था यूपीएससी के केस में कि एक कंपलसरी पेपर रखते थे, इसके अलावा 4 यूनिट्स देते थे, उनमें से आप ऑप्शनल यूनिट एक कोई यूनिट करते थे। अब ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऑप्शनल है नहीं, सब कुछ जो है वो कंपलसरी है, सब कुछ कंपलसरी है। और टोटल यूनिट्स जो बताई गई सिलेबस में वो यूनिट्स सबके लिए हैं। जो यूनिट्स इस बार सिलेबस में हैं ये लगभग यूजीसी नेट का जो सिलेबस है बिल्कुल उसकी तरह है। तो इसलिए आपको बुक ढूंढने में भी कोई समस्या नहीं आएगी इस बार तैयारी करने के लिए। आप यूजीसी नेट के कॉमर्स सब्जेक्ट की या अन्य कोई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की आप लोग ऐसा पूछते हैं कि कोई एक बुक ऐसी बता दें जिससे सारी तैयारी हो जाए। तो देखिए जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, काफी मैंने तकरीबन 20 साल के करीब मैंने पढ़ाया है अलग अलग लेवल्स पे, और 16-17 कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। और मेरे जानने वाले भी ऐसे बहुत सारे हैं फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो कोई ऐसी एक सिंगल बुक नहीं है जो जिसे पढ़ के हम बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाए। आपको कई बुक्स पढ़नी होंगी नेचुरली। अब बात आती है कि क्या हर एग्जाम के लिए हमें कई बुक्स पढ़नी होंगी, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हर पर्सन का लेवल अलग अलग होता है। हम पहले कितना पढ़ चुके हैं, हमारी तैयारी पहले से कितनी है, उसको देख करके। लेकिन फिर भी अगर मैं एक लिस्ट बताऊं कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, अगर आप कॉमर्स का पीजीटी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का या नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स आपको जरूर देखनी चाहिए। एक बार आपको 11th और 12th लेवल की कॉमर्स की 11th एंड 12th क्लास आपके यहां जो भी बोर्ड चलता है, एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, आप वो पढ़ सकते हैं। 11th और 12th की आपको बिजनेस की बुक, बीएसटी की, इसके अलावा अकाउंटेंसी की, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की, ये सारी की सारी बुक अब क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन एक बार आप इनके मेजर पॉइंट्स को जरूर देख लें, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और चाहे एग्जाम प्रोफेसर का हो, चाहे एग्जाम पीजीटी का हो, चाहे एग्जाम यूजीसी नेट का हो, आप देखेंगे और पाएंगे कि तकरीबन 30 से 40% क्वेश्चन इन बुक्स में से कहीं ना कहीं से सेट हो जाते हैं, क्योंकि बेस तो यही है, फंडामेंटल तो यही है। तो इनको आप जरूर देख लें। हायर लेवल पे जो लोग पढ़ाते रहते हैं तकरीबन एक सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, और एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन का नुकसान ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप क्वेश्चंस ढूंढेंगे तो जैसे आप इसमें पेपर देंगे तो मान लो अगर 100 क्वेश्चन में ढूंढे तो तकरीबन एक सब्जेक्ट के कोई 20 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बात होती है किसी एक सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चन सेट हो जाना, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है। तो बेटर है कि अब हम सारे सब्जेक्ट अगर हायर लेवल की सारे सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ें तो इतना संभव नहीं हो पाता है। तो उससे अच्छा एक तरीका है कि 11th-12th लेवल की बुक्स बेसिक होती हैं, ये हम सभी ने पढ़ी होती हैं अपने टाइम में, कभी 11th-12th में। जो लोग 11th-12th पे पढ़ा रहे होते हैं उनकी इन पे पकड़ होती ही है। अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो एक बार इन बुक्स को जरूर देख लें, इनमें से काफी फैक्चुअल जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं बाकी जो बुक्स हैं वो किस तरीके से हमको पढ़नी चाहिए। इनके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि इन बुक्स को गो थ्रू करने के बाद आप एक यूजीसी नेट की प्रेपरेशन के लिए किसी भी पब्लिकेशन की, आप चाहे साहित्य वालों की ले लें, उपकार वालों की ले लें, या किसी अन्य की ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बुक लेकिन लें जरूर। एक बुक यूजीसी नेट के प्रेपरेशन की आप लें और लेटेस्ट बुक। उसके बाद 2019 के बाद जो चेंज जो है यूजीसी नेट में, उसके बाद की जो बुक है वो ले लें आप। उस बुक को आप गो थ्रू जरूर करें। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपने पहले से पढ़े होंगे, उनको आप जल्दी कवर कर सकते हैं, तेजी से आप उनकी मेन हेडिंग्स देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो लगे कि भाई ये हमने पहले उतने नहीं पढ़े हैं या अभी बिल्कुल रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा डीप पढ़ लेना चाहिए। तो ये तैयारी की 2 बुक तो मेजर हो ही गई किसी के लिए भी। अब बाकी वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। आपने इतनी बुक्स पढ़ ली, अब आप प्रीवियस पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। आपको और भी नहीं मिलते हैं तो नेट के तो वेबसाइट पे पड़े रहते हैं, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। नेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, और जरूरी नहीं पिछले 1 साल 2 साल,
आप संभव हो सके तो पिछले 10 साल तक के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, उनको अटेम्प्ट करें। तो ये बहुत अच्छी तैयारी का एक तरीका हो सकता है शॉर्ट में। अब बात आती है कि जब आप इतना कुछ करेंगे, इन पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी एक यूनिट के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बराबर परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब हम उसकी बात करेंगे यूनिट वाइज। तो जो अभी मैंने बताया कि एक बार आपको जो बुक्स हैं 11th-12th लेवल की देख लेनी चाहिए, फिर कोई नेट की बुक पढ़ लेनी चाहिए। अब आप इसके लिए और क्या करेंगे, आपको जो सिलेबस है यूपीएचसीएससी का, हालांकि ये नेट जैसा ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डिफरेंस है, इसलिए आपको इस सिलेबस को भी जरूर पढ़ना चाहिए और इस पे कम से कम 2 से 3 दिन दें। 2 से 3 दिन कैसे देंगे वो मैं बताता हूं। आप इस सिलेबस की जितनी भी यूनिट्स हैं सबको देखें। जैसे पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, आप ये सारे टॉपिक्स एक बार देखें और इन टॉपिक्स के बारे में रिकॉल करें। जो आपको लग रहा है नए टॉपिक दिख रहे हैं, इनके बारे में आप या तो नेट वाली बुक में से मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आप अन्य जो भी अवेलेबल बुक हो आपके पास बिजनेस एनवायरनमेंट की और इंटरनेशनल बिजनेस की, दो बुक्स हो जाती हैं। तो इन बुक्स में से आपको ये टॉपिक कम से कम ढूंढ के जो सिलेबस में रखे गए हैं इनको जरूर गो थ्रू कर लें। बहुत सारे टॉपिक इनमें से ऐसे मिल जाएंगे जो आप 11th-12th की बुक में पढ़ चुके हो, जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो नेट की बुक में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ नए आएंगे, उनको भी पढ़ लें। तो ये एक यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। फिर सेकंड यूनिट अकाउंटिंग के लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो 11th-12th की बुक में से मिल जाएंगे। उसके बाद के लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको बाकी बुक्स देखनी पड़ सकती हैं, तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। बाकी बुक्स जो उनको कैसे कम समय में यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लो अकाउंटिंग का कोई टॉपिक है, अब आपको देखना है कि भी कॉस्टिंग के कुछ टॉपिक्स हमें मिल रहे हैं इसमें, तो कॉस्टिंग के जो टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे ये आ गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कुछ जानकारी है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, कॉस्टिंग की बुक लेंगे और कॉस्ट की बुक में से ये वाले टॉपिक जो सिलेबस में है इनको जरूर एक बार देख लेंगे। आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से ये एचआरए आप पढ़ लेंगे एक बार। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगा, बीकॉम फर्स्ट में ज्यादातर ये टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी मिल जाएगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी मिल जाएगा, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में रहता है। तो वहां से आप केवल कंसर्न टॉपिक, अब बुक्स आपको बहुत लेंगे लेकिन सारी बुक्स सारी नहीं पढ़नी हो, वो टॉपिक पढ़ने हैं जो इसमें सिलेबस में रखे गए हैं, उनको फोकस करना है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आप 11th-12th की जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उससे आपका बेस अच्छा इससे बन जाएगा, बहुत सारे टॉपिक उसी में से मिल जाएंगे। जो वहां से नहीं मिलेंगे उसके लिए आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बीकॉम फर्स्ट में जो आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक उससे पढ़ सकते हैं, उसमें ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अब आते हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत तो मिलेगा आपको, 11th-12th की दोनों बुक्स में से कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आप बिजनेस फाइनेंस को एमकॉम की जो बिजनेस फाइनेंस की बुक है उसमें से आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और उन टॉपिक्स को पढ़ लें जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं उन पे ज्यादा फोकस कर लें, जैसे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं, कन्वेंशनल साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। अब थोड़ा बहुत तो कैपिटल बजटिंग, लीवरेज, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस ये 11th-12th में ही मिल जाएगा उनकी बुक्स में, बिजनेस की में मिल जाएगा, लेकिन एमकॉम की में देखेंगे तो थोड़ा सा और डीप जानकारी मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर हेडिंग्स को पढ़ें। अब आ जाते हैं ऐसे ही बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक आपको 11th की जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें से कई मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको बीकॉम फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम से बुक चलती है, तो उसमें जो टॉपिक्स आपको 11th-12th से कवर नहीं हो रहे हैं वहां से थोड़ा देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको नेट की बुक्स में तो ये ज्यादातर बुक्स सारे मिल ही जाएंगे। जैसे आपकी नेट की बुक है, नेट की आपने बुक पढ़ी, वहां पे तो आपको ये सारी यूनिट मिलेंगी, सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे, तो उसमें से आप पढ़ ही सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा बुक की बात मैं क्यों बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा होगा आप देखेंगे कि जो कंपटीशन की बुक्स होती हैं जैसे नेट की ही है, तो भाई कम से कम 14 या 15 अलग अलग जो बुक्स होती हैं उनमें से मैटर लेकर के तब एक बुक बनाई है उन्होंने।
तो उसमें कॉपी पेस्ट कट पेस्ट रहता है। तो कुछ बेसिक चीजें जैसे जिन टॉपिक्स के बारे में आप पहले पढ़े हुए हैं उनको तो आप तुरंत से रिवाइज कर लोगे उस बुक में से, लेकिन आप कंपटीशन की जो बुक होगी उसमें जब देखेंगे और आपको लगा कि कोई टॉपिक नया टाइप का और उसके बारे में बहुत कम लिखा है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए कोर बुक तब हमें देखनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की बुक में गए, हमें पता नहीं चल रहा है सैम्पलिंग एस्टिमेशन के बारे में, तो कोर बुक जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट की, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो डिटेल में हम वो चैप्टर पढ़ लेंगे। एमकॉम की बुक में मिल जाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, इनके बारे में। तो जो टॉपिक्स आपको एक बुक में नहीं मिल रहे हैं वो दूसरे में मिलेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, वहां से तैयारी हो जाएगी। अब है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स आपको 11-12 की बुक में भी काफी मिल जाएंगे। इसके अलावा बीकॉम फर्स्ट में बिजनेस मैनेजमेंट की बुक है, उसमें से आपको मिल जाएंगे। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक एमकॉम लेवल पे जो चलती है उसको आपको जरूर एक दफा देखना चाहिए, और जो कंसर्न टॉपिक इसमें यहाँ पे रखे गए इन टॉपिक्स को आप उसमें से पढ़ लें बुक में से। इसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बुक ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बीकॉम सेकंड ईयर में मिलती है। तो आपके पास जो कंसर्न वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाम से या बैंकिंग नाम से जो बुक मिलेगी उसमें से सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहां से तैयार कर सकते हैं। नेट की बुक में से पूरे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। लगता है कोई टॉपिक नया, तब आप बीकॉम या एमकॉम की बुक ढूंढें। इसके बाद आ गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नेट की बुक में आपको मिलेगा ही, 11-12 में भी मिलेगा, लेकिन मार्केटिंग के ज्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं अब वो 11-12 की बुक से बेस्ड काफी कम रहते हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर आपको एमकॉम लेवल की जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक मिलेगी उसमें से मिलेंगे अब क्वेश्चंस। तो एमकॉम लेवल की मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक देखें, उसमें से इनको तैयार करें। फिर है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ये अलग अलग नाम से बुक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। कुल मिलाकर के हर एक यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एक बुक ऐसी जरूर रहती है जिसमें आपको सारे एक्ट मिलेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जिस नाम से भी आपके यूनिवर्सिटी में बुक चलती हो वहां की आप ग्रेजुएशन की बुक देखें और उसमें से इन एक्ट के जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उनको काफी अच्छे से पढ़ लें। शुरुआती जो डेफिनेशनल टाइप के चैप्टर्स हैं तो उसमें से आपकी ये टॉपिक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा नेट में भी ये यूनिट है, वहां से भी आपको मिलेगी। जो नया सिलेबस है नेट का उसके अकॉर्डिंग नई बुक लेंगे, वहां से ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो जो नेट की आप बुक लेंगे वहां से तैयारी हो जाएगी इनकी। और बचे हुए टॉपिक आपको लगता है उसके लिए हमें अलग पढ़ना है तो टैक्स इनकम टैक्स की बुक बीकॉम लेवल की आप पढ़ेंगे, उसमें से काफी टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से लगभग मटेरियल आपका रेडी हो चुका होगा। तो फिर से जैसे मैं ये बुक वाला मैटर एक दफा फिर से क्लियर कर देता हूं। आप 11-12 की बुक्स को देखने के बाद एक दफा सरसरी नजर से गो थ्रू करने के बाद, अब वो डिपेंड करता है कि कोई बंदा उनको 2 दिन में ही कवर कर लेगा जो डेली उनके कंटिन्यूएशन में बना होगा, और जिसने देखी ही नहीं 11-12 की बुक कई साल से, मान लो हम पढ़ाते रहे अलग अलग लेवल पे, तो 11-12 की बुक काफी दिन हो गए देखे, तो आपको हो सकता है 6 से 7 दिन ले जाए, लेकिन आपको देखनी जरूर चाहिए ये। इसके बाद आप नेट की बुक पढ़ें। तो नेट की बुक में क्योंकि ये सारी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी, ये सारी यूनिट्स जब आप पढ़ेंगे तो कुछ यूनिट्स आपको ऐसी लगेंगी जो नेट की बुक में से उतना अच्छा क्लियर नहीं होंगी। कारण ये होगा कि हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका काफी दिन से छूटा हुआ हो। जो सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है, जो नेट की बुक में से समझ नहीं आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में से, उसके लिए तब आप बीकॉम और एमकॉम लेवल की जो बुक्स मैंने बताई हैं तब आप उनको देखें और उनमें से कंसर्न टॉपिक्स को पढ़ें। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब रही तैयारी कैसे करें, तो देखिए एक चीज एकदम क्लियर रखें, जितने भी लोग ये एग्जाम देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऐसा रेयर कोई पर्सन होगा जिसकी कमांड सारे सब्जेक्ट पे होगी, सारे टॉपिक्स को होगी। बहुत फेयरली एकदम मैं बता रहा हूं, मैंने नेट भी 2 बार क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी क्वालिफाई किया, तो सारे टॉपिक ये मेरे को भी नहीं आते थे। जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया तब भी नहीं आते थे। और कितने भी लोगों को जानता हूं कि ऐसा नहीं होता कि सारे टॉपिक्स पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती है। हाँ, आपको करना क्या है, मैक्सिमम टॉपिक्स पे कवर करना है, आपके जो टॉपिक्स हैं उन पे स्ट्रॉन्ग कवर करना है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स अपने ले सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रह गई, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है तो हमेशा मोर इज लेस, जितना ज्यादा आप कर लेंगे उतना ही कम रहेगा।
जितना ज्यादा आप कर लेंगे उतना ही कम रहेगा, लेकिन ये तय है कि आपने बहुत मन से इस एग्जाम को दिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें खड़े कर जाएंगे, इंटरव्यू तक जरूर पहुंचेंगे। आप ये चेक कर लेना। हाँ, इसके लिए आपको करना क्या है, आप अभी से बढ़ जाइए, ये वेट मत करिए कि जिस दिन डेट आएगी उससे 10 दिन पहले तैयारी शुरू करूंगा, 20 दिन पहले तैयारी शुरू करूंगा। कंपटीशन है, और आज की डेट में जो कंपटीशन एग्जाम्स हो रहे हैं उनका जब सुनते हैं कि लोग किस तरीके से पढ़ते हैं तो उनके बारे में बता देता हूं। कई लोग जो कांटेक्ट में रहते हैं या जिनके बारे में कई दफे आप भी न्यूज़पेपर से पढ़ते होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 15-20 दिन या 1.5-2 महीने ऐसा घुमा देते हैं कि एकदम वो 14 से 15 घंटे डेली स्टडी कर रहे हैं। तो आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, आप ये माइंड में जरूर जान के रखिए। अब 10 से 12 घंटे देने, अगर आपका मतलब ये एकदम ख्वाब है कि हमको पहुंचना है इस पोजीशन पे, हमें ये अचीव करनी है हर हालत में, तो डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। आपको उन लोगों के साथ रेस करनी है जो लोग आपको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। सोचिए आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो आप मैक्सिमम टाइम जितना निकाल सकते हैं निकालें हर दिन। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई आदमी 4 घंटे में बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना लेता है और किसी पर्सन को 8 से 7 घंटे चाहिए होते हैं। वो जिनकी सब्जेक्ट पे पहले से कंटिन्यूएशन बनी हुई है, तैयारी में कंटिन्यूएशन है जिनका, वो हो सकता है 4 से 5 घंटे डेली देखते रहें तो फिर से रिवीजन उनका होता रहेगा। जिनका सब्जेक्ट छूटा हुआ है उनको 10 से 12 घंटे भी डेली लगाने पड़ सकते हैं। आप इतने लगाएंगे तो ये बात तय है कि अगर आप इतना समय देंगे तो आप जरूर इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। ये आज का वीडियो था। आप यूपीएचएससी की वेबसाइट पे चेक करते रहें बार बार इंफॉर्मेशंस के बारे में। सिलेबस आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को वहां से डाउनलोड नहीं हो पाता वो चाहे तो मैं अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो टीचर्स के प्रेपरेशन के लिए ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वो ज्वाइन करना है, टीचर प्रेपरेशन वाला। आप उस पर जाएंगे तो जब ये वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसके साथ ही में सिलेबस भी, ये दोनों जनरल का भी और कॉमर्स सब्जेक्ट का भी वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में कुछ वीडियोज इससे रिलेटेड बनेंगे। हमारी एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी दोनों एग्जाम्स के लिए है। इस एग्जाम में भी काफी महत्वपूर्ण होगी, आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। समय समय पे हम जब समय मिलता है कभी तो कुछ पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड करते हैं जिनमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ मटेरियल भी मिलेगा, तो वो भी आपको ग्रुप पे मिलता रहेगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं अपना, तो ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।